मैंने बहुत से कारोबार किए पर कामयाब न हुआ। थकाहारा मैं एक ग्राहक के लिए 1 किलो के बदले 750 ग्राम गोभी तोल रहा था कि एकाएक कहीं से प्रकट हुए बाबा ने मुझसे पूछा, सब्जी के ठेले पर 1 किलो के बदले 750 ग्राम तोल कर अपना यह लोग तो छोड़ो पर लोग तक क्यों खराब कर रहे हो कामपाल। मैंने उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं कामपाल, मैं तो प्रभु और क्या करूं? अगर मैं 1 किलो के बदले 750 ग्राम न तोलूं तो शाम को कमेटी वालों को, इस इलाके के हवलदार को, इनकम टैक्स वाले अफसर को 4 से 4 किलो मुफ्त सब्जी कहां से दूंगा? अगर न दूंगा तो कल यहाँ ठेला कौन लगाने देगा? बाबा, अपना तो नसीब ही ऐसा है कि जब भी सिर मुड़वाने बैठता हूँ तो साफ मौसम में भी पता नहीं कहां से ओले पड़ने लगते हैं। जवानी में पहली दफा प्यार के चक्कर में सिर मुड़वाने बैठा ही था कि शादी करके वह मेरे गले पड़ गई और फिर कमबख्त आज तक पता ही नहीं चल पाया कि प्यार किस बला का नाम है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में मैं 1 किलो के बदले 750 ग्राम न तोलूं तो और क्या करूं? तो सुनो कामपाल, अब तुम्हारे शक्तिवर्धक कैप्सूल खाने के दिन आ गए हैं। कल से तुम्हें यह देश कामपाल के नाम से जानेगा। बाबा का हुक्म है कि कल से तुम सब्जी का पंचर टायरों वाला ठेला लगाना बंद करके धर्म का ठेला लगाओ। धर्म ठेले पर भी बिकता है क्या बाबा? मैंने तो आज तक धर्म के मॉल ही देखे हैं। ऐसे में ठेले पर कौन मुझसे धर्म खरीदने आएगा? ऐसा न हो कि मैं 2 वक्त की रोटी से भी जाता रहूं। बाबा मेरी अक्ल पर गुस्सा होते हुए बोले, मूर्ख, लगता है कि बीवी ने तुम्हारे दिमाग को चाट चाट कर साफ कर दिया है। इस देश में जितना धर्म बिकता है उतना और कोई माल नहीं बिकता। धर्म के खरीदार यहाँ हर तबके के लोग हैं। जिन लोगों के पास आटा दाल खरीदने तक को पैसे नहीं हैं, वे भी आटे दाल की परवाह किए बिना धर्म जरूर खरीदते हैं। रही बात ठेले पर धर्म बेचने की, तो आज धर्म के जितने भी मॉल सजे देख रहे हो न, सब ने ठेले से ही धर्म बेचना शुरू किया था। यह धंधा वह धंधा है जो दिन दूनी रात 100 गुनी तरक्की करता है। जिसने भी यह धंधा किया है वह गंगू तेली से राजा भोज हो गया है। मेरा तुझे आदेश है कि जनता में धर्म की स्थापना के लिए तू भी धर्म का ठेला लगा और ठेले से मॉल तक पहुंचकर करोड़पति हो जा। पर बाबा, मेरे पास तो सब्जी बेचने की ही पुश्तैनी कला है। ऐसे में मैं धर्म को कैसे बेच पाऊंगा? सड़ी सब्जी की गंध मेरी नसंस में बस चुकी है। मैंने अपने भीतर का दर्द कहा। बाबा मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, धर्म बेचना सब्जी बेचने से कहीं ज्यादा आसान है। न तराजू, न बट्टे, न लंगोट, न कच्छे, न तेल लगाकर चमकाई गई सड़ी शिमला मिर्च, न ग्रीस मले मुरझाए भुट्टे। कोशिश करके तो देख। इस धंधे में न गला फाड़ने की जरूरत, न सड़ी बंद गोभी को ताजा बनाए रखने के लिए उसके सड़े पत्ते उखाड़ने की। बाबा की बातों से हैरान परेशान होकर मैं गश खाकर गिरते गिरते बचा। मैंने टूटी तराजू और सील निकाले बट्टों को परे फेंकते हुए पूछा, पर बाबा, जानता हूँ तुम बरवाला वाले का केस देखकर डर रहे हो, पर बेटा, चांदनी चौक की एक दुकान बंद होने का मतलब पूरे चांदनी चौक का बाजार बंद होना तो नहीं। गरीबी की 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं मॉल के 2 से 4 दिन। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अब धर्म का झंडा उठाने वालों के साथ यहाँ ऐसा ही होगा। पर तुम डरना मत। पर बाबा, पर क्या? सब्जी का ठेला छोड़कर कल से धर्म का ठेला लगा और चंद दिनों में ही इसरो से भी कम लागत में चांद पर पहुंच जा। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। मुझे बाबा की बात जंच गई। लिहाजा शाम को ठेले की बची सब्जी के भर भर झोले कमेटी वालों को, इलाके के हवलदार को, इनकम टैक्स वाले अफसर को देकर घर पर ही धर्म का ठेला लगाने की बात पत्नी से की तो 10 से 20 दिन न नहाने वाली बीवी खोली में ही स्विमिंग पूल में तैरने के सपने लेने लगी। खुले में शौच जाने वाली मेरी आंखों के सामने एयर कंडीशनड वाशरूम सज उठा। इधर उधर से गत्ते की पेटियां चुनकर लाने वाली मेरी बीवी की आंखों के आगे मॉड्यूलर किचन नाचने लगा। देखते ही देखते मैंने देखा कि जैसे मैं नामी गिरामी बाबा हो गया हूँ। कुछ भी बकने के लिए मेरे भक्तों ने मेरे लिए सोने का सिंहासन बनवा दिया है। भक्त मेरी बकवास सुनने को बेचैन हैं। मेरे पास स्वर्ग तक जाने के लिए लिफ्ट मौजूद है। भीतर ही भीतर आई फील दैट स्वर्ग के देवता तक मुझसे चिढ़ने लगे हैं। हजारों की तादाद में मेरे दिमाग और बिना दिमाग वाले भक्त हैं। घर के खाली दाल चावल के डब्बों में सोने के गहने, हीरे जवाहिरात भरे पड़े हैं। कल तक जिन्हें मैं हफ्ता दिया करता था वे सब मेरे पैरों में डेली चढ़ाने आ रहे हैं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।